कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी, जो श्रीकृष्ण के पितामह थे। इस तरह रिश्ते में कुंती श्रीकृष्ण की बुआ थी। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा कुंती के यहां पधारे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की। कुंती की सेवा से ऋषि बहुत खुश हुए और उसे वरदान दिया कि तुम जिस भी देव का स्मरण करोगी, तुम्हारा पुत्र वैसा ही प्रतापी और शूरवीर होगा। एक दिन नदी में सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए कुंती ने नादानी से सूर्यदेव का स्मरण कर लिया। तब कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बाल्यावस्था की इस भूल ने कुंती को अंदर से भयभीत कर दिया। इसलिए कुंती ने अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसी दिन नदी किनारे अधिरथ नाम के व्यक्ति को एक सुंदर सा बालक दिखाई दिया। उसने शीघ्र ही उस बच्चे को उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया। अधिरथ ने उस बालक को पालकर बड़ा किया, जो आगे जाकर महाप्रतापी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांडु ने कुंती से विवाह करने के बाद मद्रराज की पुत्री माद्री से विवाह किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। तब उनके धनुष से निकला हुआ तीर दुर्भाग्यवश एक ऋषि और उनकी पत्नी को जाकर लग गया। ऋषि ने तभी क्रोध में आकर पांडु को श्राप दिया कि वो जब भी अपनी पत्नियों के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद पांडु अपना पूरा राजपाट छोड़कर वन में चले गए। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। तब कुंती ने वो मंत्र माद्री को भी दिया और माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। लेकिन एक दिन पांडु माद्री के साथ अंतरंग हो गए, जिस कारण उनकी वहीं पर मौत हो गई। माद्री ने खुद को इसका दोषी मानते हुए अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। कुंती अब अकेली रह गई थी, इसलिए वो अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आई। अपने पौत्र की मृत्यु के बाद सत्यवती वन में चली गई और वहां तपस्या करती हुई स्वर्ग सिधार गई।